मित्रों, दुनिया में अलग अलग समय पर एक से बढ़कर एक महान व्यक्ति हुए हैं और उन महान लोगों में से एक थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने स्वयं सभी प्रकार के सुखों का त्याग करके दूसरों को सही रास्ता दिखाया। और अगर हम कहें तो हमारे महान, यदि वह अपने विचारों के दम पर दुनिया में कई अच्छे बदलाव लाए तो यह भी गलत नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने सदैव सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य आधार माना और दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि गौतम बुद्ध का जन्म एक राज परिवार में हुआ था और उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वे जो भी चाहते थे उन्हें तुरंत मिल जाता था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दिव्य ज्ञान की तलाश में इन सभी सामाजिक सुखों को त्याग दिया और फिर अपने महान विचारों को साझा करके भगवान का दर्जा प्राप्त किया। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं महात्मा बुद्ध की पूरी कहानी। तो कहानी 563 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होती है, जब गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम है और उनका जन्म राजा शुद्धोधन और रानी महामाया देवी से हुआ था। दरअसल उस समय यह परंपरा थी कि जब भी बच्चों का जन्म नजदीक होता था तो महिला अपने मायके आ जाती थी, लेकिन जब रानी अपने मायके कपिलवस्तु आ रही थी तब गौतम बुद्ध के जन्म का समय आया, रास्ते में आया और इसीलिए लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म एक पेड़ के नीचे हुआ था। हालांकि जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां की मृत्यु हो गई, लेकिन जब बुद्ध को राजा के पास ले जाया गया तो वहां सभी रीति रिवाजों के साथ बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया और उनके नामकरण के दौरान कई प्रसिद्ध संत आए थे, जिनमें से अधिकांश ने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह क्या बनेंगे, एक महान राजा या एक महान साधु। और फिर अपनी मां की मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी चाची महाप्रजापति गौतमी और दोस्तों ने किया। सिद्धार्थ के पिता उन्हें बचपन से ही एक महान राजा बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को धार्मिक ज्ञान से दूर रखा उसके बचपन में। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु थे और वह किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। यहाँ तक कि युवा खेलते समय जानबूझकर खुद को खो देते थे। और दोस्तों, सिद्धार्थ ने तब भी हंस की रक्षा नहीं की थी जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने अपनी बाढ़ से एक हंस को घायल कर दिया था। और शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने ये कहानी सुनी होगी। हमारे पास ये सारी चीजें थी जो सिद्धार्थ को बाकियों से अलग बनाती थी। हालांकि जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के थे तब उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ था और तभी से वे कई धार्मिक प्रश्नों के उत्तर खोजते रहे। और फिर अपनी युवावस्था में जब वे सार्वजनिक रूप से बाहर जाने लगे तो उनकी यात्रा में बाधा उत्पन्न हुई। बहुत सी बातें जानने के लिए जो वह पहले कभी नहीं जानता था, जैसे बीमारी, बुढ़ापा और सांसारिक दुख। और फिर अपने पिता के खिलाफ जाकर उसने एक रात महल छोड़ने का फैसला किया और फिर बाहर आकर उसने फैसला किया कि वह दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। और यहीं से शुरू हुआ सिद्धार्थ गौतम का गौतम बुद्ध बनने का सफर। महल से निकलने के बाद वह सबसे पहले अनुमाया नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले अपने बाल कटवाए और फिर साधु के वेश में आ गए। और उसके बाद वह राजा के गांव पहुंचे, जहां वह भिक्षा मांगने लगे। हालांकि भिक्षा मांगते समय मगध के राजतारा के लोगों ने सिद्धार्थ को उस समय पहचान लिया और फिर जब उन्हें राजा के दरबार में लाया गया तो उन्होंने सिद्धार्थ से रहने के लिए अपने राज्य का कुछ हिस्सा मांगा। हालांकि गौतम बुद्ध इन्हीं सामाजिक लालच में आने वाले थे। उन्होंने उनसे मदद न लेने के लिए कहा और फिर वहां से जाने के बाद गौतम बुद्ध ने 2 प्रसिद्ध योग और ध्यान के शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की और फिर कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद वह सही तरीके से ध्यान करने लगे।
और फिर बोधगया पहुंचकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जब उन्होंने 49 दिनों तक लगातार ध्यान किया तो उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि गौतम बुद्ध उस समय 35 वर्ष के थे और उसके बाद 80 वर्ष के हो गए। 1 साल की उम्र तक वे प्रचार प्रसार में लगे रहे और इस दौरान उन्होंने अपने कई अनुयायी भी बनाए जो उनके बताए रास्ते पर चलते रहे। और अगर आज के समय को भी देखा जाए तो गौतम बुद्ध के अनुयायियों की संख्या कितनी है, करोड़ों में है, जिसमें आपको कोरिया, चीन, जापान, भारत और नेपाल जैसे देशों के कई लोग देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, आज भी गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा लोगों को प्रेरित करती है। राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनने तक की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।